हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लासेस में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में देखा था, जिसमें पार्ट 1 में हमने उनका विभाजन देखा था, किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का विभाजन किया गया है, जानकारी के स्रोतों का विभाजन किया गया है। पार्ट 2 में उन्हीं धार्मिक स्रोतों में से धार्मिक साहित्यिक स्रोतों में आने वाले ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य और जैन धार्मिक साहित्य में पहले ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। इस क्लास में हम लोग ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के अलावा आने वाले अन्य दो धार्मिक साहित्य जो हैं, जिनमें बौद्ध धार्मिक साहित्य आता है और जैन धार्मिक साहित्य आता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बौद्ध धार्मिक साहित्य से। अगर हम बौद्ध धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो इस धार्मिक साहित्य की जो भाषा थी वह पाली भाषा में लिखा गया। मैक्सिमम जो साहित्य है वह पाली भाषा में है, केवल कुछ भाग संस्कृत में है। सबसे प्रमुख साहित्य की अगर हम बात करें बौद्ध धार्मिक साहित्य की कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहले नाम आता है त्रिपिटक का। त्रिपिटक 3 पुस्तकों का एक समूह है जिनका नाम है सुत्त, विनय और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक सबसे महत्वपूर्ण है। इसे बौद्ध धार्मिक साहित्य का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। त्रिपिटक को ज्ञान की 3 टोकरी भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें पढ़ाए जाने वाले सभी चीज़ें एक नोट्स के फॉर्म में हैं। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कम। सभी पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आप इनका नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है, इसी वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पिटक बन जाता है। इन तीनों पिटकों में से सबसे महत्वपूर्ण पिटक सुत्त पिटक कहलाता है और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। इसकी रचना आनंद ने प्रथम बौद्ध सम्मेलन में किया था। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। और दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध संघ से संबंधित नियम कानून के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। पतिमोक्ष, इसमें जो शब्द आया है पतिमोक्ष, जो बौद्ध भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वर्णन विनय पिटक में मिलता है। रचना उपालि ने इसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में की थी। तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक रहस्यात्मक बातों का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक या रहस्यात्मक बातें देखने को मिलती है। इसकी रचना तीसरे बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपुत्र तिस ने की थी। ओके फ्रेंड्स, दूसरा महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में बुद्ध के 550 पूर्व जन्म की काल्पनिक बातों का वर्णन देखने को मिलता है। सांची और भरहुत स्तूप के कुछ अंश लिखे हुए इसमें मिलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक साहित्य है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी प्रमाणिक रूप से मिलती है। इनके अलावा 2 अन्य ग्रंथ हैं महावस्तु और भगवती सूत्र, लेकिन वे प्रमाणिक नहीं हैं। उनमें भी महाजनपदों के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वे प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अंगुत्तर निकाय एक प्रमाणिक स्रोत है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में प्रमाणिक रूप से जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आता है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु में मिनांडर, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और नागसेन के बीच में दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस पुस्तक में मिनांडर और नागसेन के बारे में के बीच दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह है, उसका नाम है मिलिंद पन्हु। नेक्स्ट है दीपवंश महावंश। इसकी रचना श्रीलंका में हुई थी। 4th to 5th AD के मध्य हुई थी। इसमें जानकारी मौर्य काल की हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। वज्रयान संप्रदाय द्वारा रचित है ये। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसका विकास 7वीं और 8वीं सदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है अश्वघोष की रचना बुद्धचरित। वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और मोगलायन। अश्वघोष की 3 रचनाएं, उनका नाम है बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और मोगलायन। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बौद्ध धार्मिक साहित्य के बारे में देखा। इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इनका नोट्स बना लें और
उसको मेमोराइज करने का प्रयास करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट धार्मिक साहित्यिक स्रोत है जैन धार्मिक साहित्य। जैन धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो इसकी भाषा के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें पाते हैं कि इसकी भाषा अर्धमागधी लिपि का प्रयोग इसमें किया गया है, या इसे प्राकृत भाषा का भी उपयोग किया गया है। इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया है? अर्धमागधी लिपि या प्राकृत भाषा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन धार्मिक साहित्य की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक जैन धार्मिक साहित्यों की रचना किसके द्वारा किया गया था? श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा। प्रारंभिक जैन साहित्य को आगम ग्रंथ भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैन धार्मिक साहित्य की प्रमुख पुस्तकों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख पुस्तक आती है भगवती सूत्र। यह अप्रामाणिक है, इसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित बातों का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन संघ से संबंधित नियम कानून, आचार विचार से संबंधित वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म के संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नया धर्म कहा। इसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जैन विद्वान हेमचंद्र की पुस्तक परिशिष्ट पर्वन। यह एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। जैन विद्वान हेमचंद्र की पुस्तक परिशिष्ट पर्वन, जिसमें 12वीं सदी के व्यक्ति चालुक्य वंश गुजरात राजा कुमारपाल के दरबारी थे। यह राजा कुमारपाल के दरबारी थे। 12वीं सदी के व्यक्ति थे चालुक्य वंश में राजा कुमारपाल के दरबारी थे हेमचंद्र। इनकी पुस्तक परिशिष्ट पर्वन, यह भी जैन धार्मिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।